बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए मैं रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है चिकन कचौरी, जो कि हम बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे हलवाई बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पर साफ़ सुथरे तरीके से और मज़ेदार से ये चिकन कचौरी क्रिस्पी सी कैसे बना सकते हैं। बड़ी ही आसान और मज़े की ये रेसिपी होने वाली है, तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि जी आप भी बेहतरीन सी कचौरी घर पर बना सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 2 कप मैदा लेना है, ठीक है जी। इसको आपने ऐड कर देना है एक बर्तन में, और अब आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देना है जी नमक, और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मैदे के जो कप मैंने लिए हैं वो कप थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और साथ ही अब आपने इसमें ऐड कर देना है घी, ठीक है। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरी खस्ता सी बनकर तैयार हो। यहाँ पे घी तकरीबन मैंने यहाँ पर अभी 3 चम्मच ऐड किए हैं, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है मैदे में घी को, ताकि एक इसकी ना अच्छी सी बाइंडिंग हो सके मैदे की। ये देखें, जब तक आपकी ना हो जाए। तो ये देखें अभी इतनी खास नहीं हो रही थी, तो मैंने इसमें ना 1 चम्मच घी का और ऐड किया, फिर मैंने जी इसे मिक्स किया। तो ये देख सकते हैं आप कि मैदा अब हमारा अच्छे से इकट्ठा हो रहा है मुट्ठी में, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो जी अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस सारे मैदे को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है। और इसकी डो बड़ी ज़रूरी है, कैसे बनानी है आपने ये जानना कि आपने ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अक्सर समोसा बनाते हैं तो हम उसकी डो हार्ड रखते हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये जो डो है ना आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, कचौरी की, क्योंकि हमने इसमें लेयर्स बनानी होती हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और अब आपने इसे अच्छे से गूंद लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये डो आपकी इस तरीके से नरम सी होनी चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें मैंने इसलिए वीडियो को ज़्यादा एडिट यानी कि स्किप नहीं किया, ताकि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे नरम मुलायम सा गूंद कर तैयार किया है। आपकी भी डो बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। तो जी यहाँ दोनों हाथों से मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी, तो आप देख सकते हैं कि डो हमारी काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखें, तो अब क्या करना है, आपने एक बड़े से साइज़ का पेड़ा बना लेना है यहाँ पर, और पानी ना तकरीबन यहाँ पर आधा ग्लास इस्तेमाल हुआ है ये डो को बनाने में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा आपने घी लगा देना मेल्ट किया हुआ, ताकि इसके ऊपर कोई भी खुश्की ना बन सके। और अब आपने इसको ढाँप कर रख देना है। डो आप देख सकते हैं कितनी नरम है। तो चलिए जी, इसको ढाँप कर हम रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, और जी साथ हम इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन घी आपका ना रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी कि गर्म नहीं होना चाहिए। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। तो यहाँ पर ये आपका ना एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही ये पतला हो चुका है पेस्ट, तो आपने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, जो कि हम लेयर्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, इसे हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे पैन में हम लेंगे ऑयल लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा हम यहाँ पर भून लेंगे घी में या ऑयल में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सी चिकन की। तो यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, जिसे मैंने अच्छे से यहाँ पर चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। जैसे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो, आपने इसमें अदरक लहसुन का और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसे भी आपने अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ठीक है जी। कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब आपने सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लेनी है, और इसमें आपने ना 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देना है मैदा, ठीक है। इसको थोड़ा सा भून लें, ये देखें 1 मिनट के लिए। अब आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देना है, यानी कि दूध। अच्छा जी, ये ज़रूरी करना है, इससे क्या होगा कि जो हमारी फीलिंग है ना कचौरी के अंदर, एक तो वो क्रीमी सी बनेगी, उसका टेक्सचर अच्छा आएगा, और एक बाइंडिंग का काम भी करेगा, ठीक है। यानी कि जो फीलिंग है हमारी बिखरेगी नहीं, इकट्ठी रहेगी। अब जी आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ये पेस्ट थिक सा हो जाए, तो आपने इसमें बॉइल्ड किया हुआ श्रेडेड किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने सिंपली 1 चम्मच नमक ऐड कर बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके रेशे कर लिए और मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब चिकन को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे इस मिक्सचर के साथ, ठीक है जी, ये देखें। और अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो आप जिस पानी में आपने चिकन को बॉयल किया है ना, वो थोड़ा सा पानी आपने बचा लेना है,
इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। मसाले देख लेते हैं। कुटी मिर्च ऐड किया 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। अब साथ हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर चाट मसाला आधे खाने का चम्मच, गरम मसाला भी 1 खाने का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया। साथ हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब। और जी अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो जी हल्दी भी 1/2 टीस्पून के करीब ही ऐड की है। अच्छा जी, मिर्च मसाला जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो ये जो मसाले मैंने आपको बताया ना ये एक किस्म के बैलेंस के थे, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। अब आपने इस सारे मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर देना। तो यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी फीलिंग है ना कचौड़ी की वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे फ्लेम आपने कर देना जी ऑफ, ठीक है, और इसे रख देना जी आपने साइड पे। तो यहाँ पर हमारी जो फीलिंग है ना वो हो जाएगी ठंडी। ये देखें जी, फ्लेम ऑफ कर दिया। तो चलते हैं अब हम अपने आटे की तरफ, उसकी कंडीशन देखते हैं जी क्या है। तो ये देखें बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होता। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर था तो हमने क्या किया, हमने फिलिंग तैयार करके इसकी रख ली। अब वो ठंडी हो रही है तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें इस डो के ना तकरीबन यहाँ पर ना 7 से 8 पेड़े बनकर तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है, आप देख सकते हो, वरना मेरे 7 पेड़े बने हैं तो ईज़िली आपके 8 पेड़े भी बनकर तैयार हो सकते हैं। अब जी आपने पेड़ों को ढाँप कर रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आपने उसे उंगलियों की मदद से ऐसे बड़ा कर लेना है। अच्छा जी, मैदा यहाँ पर काफ़ी नरम है तो आपको बेलन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप उंगलियों की मदद से ही इसे बड़ा कर लेंगे और ये आसानी से हो जाएगा। आपको कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। सेंटर में आपने वो पेस्ट लगाना है कॉर्नफ्लावर वाला और आपने इसे फोल्ड कर देना दोनों तरफ से, ठीक है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। और दोबारा से इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। और अब आपने जी क्या करना है, दोनों किनारों की तरफ से उठाना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये तो हमारी एक लेयर हो चुकी। इसी तरीके से ना आपने सारे पेड़े तैयार कर कर रख लेने हैं। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, जो सबसे पहले हमने पेड़ा बना के रखा था ना उसको दोबारा से उठाना है, ठीक है। जो सबसे पहले बना के रखा था उसको दोबारा से आपने शीट के ऊपर रखना है। कोई देखे मैंने ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया शीट के ऊपर, क्योंकि जी डो हमने गूंदी ही इतनी ज़बरदस्त और नरम और मुलायम थी कि ये खुद ही बड़ी होती चली जा रही है। फिंगर की मदद से इसे दोबारा से मीडियम से साइज़ का बड़ा करेंगे, पेस्ट लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। अब जी आपको दोबारा पेस्ट लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे दोबारा से अपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड लेयर। अब जी आपने सारे पेड़ों को दोबारा से इसे कर लेना है। तो जी अब बारी आती है फिलिंग की। आपने फिलिंग कैसे करनी है। अब जी जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था ना, जिसे हमने फोल्ड करके रखा था, उसे उठाएंगे और उंगलियों की मदद से हम इसे बड़ा कर लेंगे। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैं उंगलियों की मदद से इसे बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई भी बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें दोनों हाथों की आप मदद से इसे बड़ा कर लीजिए, इतना हो जाए दरमियाने साइज़ का तो इनफ है। अब आप इसमें खूब सारी स्टफिंग कीजिए। बाज़ार वाली कचौड़ी में तो आप देख सकते हैं अक्सर आपने लेकर खाई होगी, उसमें सिर्फ प्याज होते हैं और कोई टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खा सकते हैं। तो ये तो घर की चीज़ है, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें फिलिंग कीजिए, मज़ेदार सी बनकर ये तैयार होती है। और ये देखें जी, इसे फोल्ड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। रैंडम सी आपने बाज़ार से भी देखा हो, रैंडम सी फोल्डिंग की होती है आपने, तो बस आपने फोल्ड इसे ऐसे करना है कि कोई भी इसका किनारा बचना नहीं चाहिए, यानी कि ऑयल इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये देखें, और ये डो खुद ही इतनी यानी कि नरम है और इसमें घी भी हमने काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको दोबारा कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ये खुद ही बंद हो जाएगी आसानी से। अब आपने क्या करना है, चारों तरफ से इसको अच्छे से बंद कर देना है। ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो मैंने इसे बंद किया है। अब आपने इसे हाथों की मदद से ऐसे प्रेस कर देना है, यानी कि कचौड़ी की आपने शेप दे देनी है। पहले आपने बंद करके बोल बनाया, ठीक है। बोल बनाने के बाद आपने हल्के से हाथों से इसे दबाना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना कि ये फट जाए। जैसे ही ये फटेगी तो आप इसे फ्राई करेंगे तो सारा ऑयल कचौड़ी के अंदर जाएगा और मेहनत हमारी हो जाएगी जी ज़ाया। इसलिए आपने हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए कचौड़ी की शेप दे देनी है। और जी इसी पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ भी कर कर रख सकते हैं, ठीक है। अब जी आपने एक बर्तन में ऑयल ऐड करना है खूब सारा, और फ्राई करने का तरीका बड़ा ही यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि लेयर्स हैं, कच्ची नहीं रहनी चाहिए कचौड़ी। ऑयल ऐसे होना चाहिए कि आप इसमें फिंगर ऐड करें तो आपको हीट फील ना हो, ठीक है। इसलिए जी मैंने आपको फिंगर से भी टच करके दिखाया ऑयल को कि मैंने इसमें फिंगर डाली है, तो मुझे हीट बिल्कुल भी फील नहीं हुई। यानी कि तेल आपका गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेल गर्म में डालेंगे ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से रह जाएगी जी आपकी कचौरी कच्ची।
तो जैसे जैसे तेल गर्म होगा वैसे वैसे ही कचौरी यहाँ पर आपकी फ्राई होगी। यहाँ पर जी अब आपने कचौरी को एक हिसाब से आप देख सकते हैं तेल का टेम्परेचर कैसा है कि इसमें बिल्कुल भी बबल्स भी नहीं बनने चाहिए जब आप इसमें कचौरी को ऐड करें। अब आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे फ्राई करना है और जैसे ही फ्राई होगी ये खुद ब खुद ऊपर आने शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, जैसे ही इसमें हल्के से ये तेल गर्म होना शुरू होगा, बबल्स बनने शुरू होंगे और कचौरी भी आपकी ऊपर आना खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगी। ये देखें, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और कचौरी को आपने फ्राई करना है। बड़ी ही आसान रेसिपी है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर की चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है, बाज़ार से आप लाख चीज़ें लाकर खा लें, लेकिन जो घर पे साफ़-सुथरे तरीके से हम बनाते हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। साफ़-सुथरा तेल, चीज़ें भी साफ़-सुथरी और आप सफाई का ख़्याल भी रखते हो घर पर, तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन इसे ना यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगते हैं फ्राई होते हुए और ज़बरदस्ती आपकी कचौरी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जी आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की बड़ी ही बेहतरीन रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जी यहाँ पर देखिए आपने एक चम्मच की मदद से इसे घुमाते हुए इस तरीके से फ्राई करना है जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप 15 से 18 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है और अब आप इसे निकाल लीजिए। तो ये देखें जी, ये रही बाकी की भी कचौरी मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली हैं। आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी लग रही है, यकीन माने बड़ी ही बेहतरीन, बाजार से भी बेहतरीन ये कचौरी बनकर तैयार हुई थी। ये देखें कलर भी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इसके ऊपर आ चुका है। तो चलें प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। और जी मैं अभी आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी हमारी ये चिकन कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर तो लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये चिकन कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।